नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको बता दें कि रूस पर वैश्विक प्रतिबंधों के चलते महंगे क्रूड की धार में फंसे भारत, अमेरिका सहित कई देशों के सामने अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिसको संभालना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि रूसी कंपनियों ने भारत सहित कई देशों को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने की पेशकश की, लेकिन इसमें कई पेच भी हैं। ये भी आशंका है कि अमेरिका और पश्चिमी देश खफा हो जाएंगे। रूस से तेल और गैस एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के दायरे में नहीं है, लेकिन स्वैच्छिक खरीदारों के रूसी तेल की खरीद से परहेज से क्रूड $140 के 13 साल के हार स्टेज पर है। इसी बीच अमेरिका ने रूस से तेल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस संबंध में घोषणा कर दी। वहीं ब्रिटेन ने 2022 के आखिर तक रूसी तेल गैस के इंपोर्ट पर निर्भरता खत्म करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस मामले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो वैकल्पिक सप्लायर खोजेगी। और यही नहीं, अब सऊदी अरब के साथ पुराने दुश्मन वेनेजुएला और ईरान से ऑयल डील की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने अफसरों को वेनेजुएला भेजा है और अब तक अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध खराब रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से क्रूड लिया जा सकता है। परमाणु डील पर बातचीत में ऑयल भी शामिल है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग का आज 14वां दिन है। जंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने बुधवार को सीज फायर का ऐलान किया। कीव, खार्किव, सुमी, मैरियुपोल, चिर्निहिव शहरों में युद्ध विराम रहेगा। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि रूस के सैनिकों ने 61 अस्पताल और मेडिकल इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए हैं। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि रूसी आक्रमण में फंसे नागरिकों की दुर्दशा पर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बाइडेन ने कहा, पुतिन एक शहर लेने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वह कभी भी देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसी बीच पड़ोसी देशों में रिफ्यूजी संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग रोमानिया, पोलैंड, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, हंगरी और बेलारूस में शरण ले रहे हैं। इन लोगों की आगे की राह काफी ज्यादा मुश्किल दिख रही है। एक तरफ अमेरिका ने राज्य में आने वाले यूक्रेनियों को टेम्परेरी प्रोडक्ट स्टेटस देने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ लोगों को ब्रिटेन जाने में परेशानियों का काफी ज्यादा सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रूस के खिलाफ छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 अलग अलग रूसी समर्थकों क्षेत्र यानी कि डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले आजाद घोषित किया था और मान्यता दी थी। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने ये फैसला लिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा है कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है। वहीं नाटो की सदस्यता का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वह ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जो घुटनों के बल कुछ मांग रहा हो। इस पर रूस ने कहा कि वह नहीं चाहता है कि पड़ोसी यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है, क्योंकि वह अपने दरवाजे पर इन नए पश्चिम सहयोगियों की सेना नहीं चाहता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने 20,000 भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। यूक्रेन के बॉर्डर पर पहुंचे अधिकारियों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य देशों के स्टूडेंट्स को भी वॉर जोन से निकालने में मदद की। उन्हीं में से बताना चाहेंगे कि एक पाकिस्तान की अस्मा शरीफ भी हैं, जो बाहर आने के बाद अस्मा ने कीव के भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अस्मा का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वे युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से उन्हें बाहर निकालने के लिए धन्यवाद दे रही हैं। वीडियो में अस्मा कह रही हैं कि उन्हें भारतीय अधिकारियों ने बचा लिया है
और वे पश्चिमी यूक्रेन के रास्ते में हैं, जल्द ही अपने परिवार से मिल जाएंगी। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की और बांग्लादेश के लोगों ने भी यूक्रेन से निकलने में तिरंगे को अपनी ढाल बनाया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमसे बेहतर तो इंडिया है, यहाँ फंसे इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उन्हें अपने मुल्क ले जाया जा रहा है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है। वहीं यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी छात्र भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं खास बात यह रही कि भारतीय मिशन से सुमी से विदेशी छात्रों को भी रेस्क्यू किया और इसके साथ ही यूक्रेन में भारतीय छात्रों का रेस्क्यू मिशन लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले एक स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन से 200 भारतीय छात्रों को रोमानिया के सुसेवा से लेकर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद एक फ्लाइट और आएगी। यूक्रेन से लौटे एक छात्र ने कहा, जब हम बस में यात्रा कर रहे थे वहां कोई बम विस्फोट नहीं हुआ, सरकार और दूतावास ने हमारी बहुत मदद की, हम वापस आकर बहुत खुश हैं। बता दें आपको कि यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से करीब 17,400 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा चुका है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों को लाने के मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। इसमें से हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम पूरा हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑपरेशन गंगा में भाग लिया। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की 10 उड़ानों ने 2056 यात्रियों को वापस लाया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए KKD न्यूज।